हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के हिडन थॉट्स। आपके पार्टनर के हिडन थॉट्स क्या हैं, ठीक है। हिडन फीलिंग्स और हिडन थॉट्स हम चेक करेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो आप इसे अपने तरीके से देखें, ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के हिडन थॉट्स और फीलिंग्स। सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन के लिए। प्लीज हैंडी से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन की हिडन फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या है इस वक्त। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपके लिए। चले, हाँ, डीप इमोशंस। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा खुश दिखा रहा है और एक स्ट्रॉम से गुजर रहा है। बैक ऑफ द स्टोरी किसी स्ट्रॉम से गुजर रहा है। बैक ऑफ द स्टोरी बहुत ज्यादा देखें स्ट्रॉम से गुजर रहा है, कितने बर्डन सम सिचुएशन से गुजर रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको ऊपरी तौर पर बहुत ज्यादा खुश दिखा रहा है, देखिए एंडिंग इस पेनफुल पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा है। पास में ये पर्सन आपके लिए कंफ्यूज रहा है, इसने आपको चूज नहीं करा, इसके पास चॉइसेस थी, ठीक है। ये 7 ऑफ कप से रिवर्स हो चुका है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, इसने इस कनेक्शन को टॉक्सिक बना के रखा क्योंकि इसके पास ऑप्शंस थे, ठीक है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था इसको किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, डिसाइड नहीं कर पा रहा था इस ये आपके लिए लव रखता है या अट्रैक्शन लगता है, इसको आपके साथ आगे फर्दर फ्यूचर चाहिए भी या नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसी कश्मकश में रहा, इसने इस कनेक्शन को एक टॉक्सिक बना दिया। बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता रहा, कभी भी एक्सप्रेशन नहीं दिया, अपने लव का एक्सप्रेस नहीं करा क्योंकि खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इसको खुद ही नहीं पता था ये आपसे क्या करता है, लव करता है, अट्रैक्शन है, या तो आपके साथ ऐसे ही फ्रेंड्स विद बेनिफिट के लिए जुड़ा हुआ है, या तो सिर्फ फ्रेंडशिप चाहता है। इसको खुद क्लैरिटी नहीं मिल रही थी जब आप इसको चेस कर रहे थे, जब आपसे ये कनेक्ट हो रहा था, जब इसको फीलिंग्स जब आपकी ज़रूरत महसूस हो रही थी, तब ये क्या करता था, आपसे आके कनेक्ट कर लेता था। एक इन एंड आउट वाली सिचुएशन थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी। मतलब कि ये आपकी लाइफ में जो है ना, ये एक नॉर्मल तरीके से नहीं रहा, ठीक है। जब दिल करा आ गया, जब एनर्जी लो हुई, जब लोगों ने दिल दुखाया, जब लोगों ने तकलीफ दी, जब यहाँ पर लव की केयर की ज़रूरत रही, तब आपके पास आ गया। और जब यहाँ से फुलफिलमेंट मिल गई यहाँ पे, तो आपको रिजेक्शन दे दिया, आपको इग्नोर कर दिया, आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा पेन मिला इस पर्सन की इग्नोरेंस से, ठीक है। इस पर्सन ने इग्नोर किया है। अभी आपके पर्सन के जो हिडन हिडन फीलिंग्स हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है, लेकिन शो आपको क्या दिखा रहा है, बहुत ज्यादा एक पेनफुल एंडिंग में है, पेनफुल पेनफुल एनर्जी में। देखिए अप्राइड है, टेन ऑफ सोर्ड, अप्राइड है, टेन ऑफ वेंट्स। बहुत ज्यादा बर्डन सम सिचुएशन में है। अपनी फीलिंग्स का इस पर्सन को एक एक मतलब कि अपनी फीलिंग्स का एक रियलिटी चेक मिला है कि ये आपको पसंद करता है, या आपको अपनी लाइफ की, आप इसकी ज़िंदगी की हैप्पीनेस है। इसकी लाइफ में जितने भी ऑप्शंस थे वो बेकार थे, जिनके साथ भी इसने टाइम इन्वेस्ट किया, जिसके साथ भी इसने अपना वक्त दिया, वो सब इसके लिए किसी भी बेमायने ऑप्शंस थे। वो इसको कभी भी कोई वो पीस, वो रिलैक्स, वो एक मतलब कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे सके, ठीक है। लेकिन ये इसने आपको भी खो दिया अपनी कंफ्यूजन के चलते। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह इस पर्सन को फिलहाल इस वक्त नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा आपको अपने पर एक खुद एतमादी आ गई है, एक सेल्फ लव आप सीख चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस एनर्जी में अपनी ज़िंदगी में आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए हुए, और अपनी ज़िंदगी को लेकर एक दफ़ा पैशन में हैं आप दोबारा। जब कभी ये पर्सन आपके साथ मिला था तो ये पैशन उस वक्त इस पर्सन ने आपके साथ देखा था। जब आप इस पर्सन के ऊपर डिपेंड होने लग गए तो आपकी लाइफ, आपके अंदर से वो लाइट, वो स्पार्क, वो पैशन, वो जो एक थ्रिल होता है ना, वो सब खत्म हो गया। टाइम टू टाइम रहा है, मतलब कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली गई, वो अट्रैक्शन चली गई, वो एक न्यू, जो आप एक जैसे एक ऐसे पर्सन थे हर चीज़ में ग्रोथ करना जानते थे। जब आप इसके ऊपर डिपेंड होने लग गए, जब आपकी को डिपेंडेंसी बढ़ गई, तब चीज़ें सब आपके अंदर से एक स्पार्क रिमूव हो गया। जैसे आपके अंदर एक जो आप सेल्फ लव में जो ऑपरेट करते थे, वो सब चीज़ें रिमूव हो गई, ठीक है। यहाँ पर
इस पर्सन को पता है आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप यहाँ पर बेखौफ हो चुके हैं। जैसे ये एक लड़की है, इस ईगल को अपने हाथ पे बिठा रही है, मतलब कि अब खौफ नहीं है। डिस्टेंस जरूर है, आपको इस पर्सन को लूज करने का खौफ खत्म हो चुका है, ठीक है। पास में आप इस पर्सन को खोने से घबरा रहे थे, खोने से डर रहे थे, वो खौफ खत्म हो गया इस कनेक्शन से, ठीक है। ये पर्सन इस बात को जान रहा है, तभी एक पेनफुल एनर्जी में है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, आप इस पर्सन के एफर्ट को नहीं समझा, आपको यहाँ पर इस पर्सन के एफर्ट नजर नहीं आया। इस पर्सन, मतलब कि पर्सन तकलीफ में है। जो आप अपनी पावर में, आपने जो एक पावर बैक करा है ना, अपनी जो अपने पावर को दोबारा आपने अपने हाथ में लिया है, अपनी जो इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करके रखा था, आपने जैसे अपनी पावर को अपने हाथ में लिया है, एक एंडिंग फील कर रहा है। क्योंकि आप इस पर्सन के दूर जाने से आप घबरा नहीं रहे, डर नहीं रहे, इसको चेज नहीं कर रहे, इसके पीछे भाग नहीं रहे, इसके लिए रो नहीं रहे, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल, आपने पास में बहुत ज्यादा इस पर्सन को चेज किया है, बहुत ज्यादा इसके बिना लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में रहे हैं आप, बहुत ज्यादा आपने यहाँ पर डिप्रेशन रहा है। आपका टाइम चेंज हो चुका है, वक्त चेंज हो चुका है, आपने इस फेस को भी देखा अपनी जिंदगी में और अब इस फेस में खुद को ट्रांसफर करा है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है। आपने अपना प्यार, अपना लव, अपनी केयर किसी के ऊपर लुटा कर भी देखा, उसके बाद उसको उसके अब आपने, मतलब कि आपने देख लिया ये सब कुछ कर कर खुद नहीं मिलता, ये सब कुछ खुद के लिए रखना चाहिए। प्यार, लव, केयर, इमोशंस, अपना 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 सब कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। सामने वाला आपको उस वक्त तक कुछ नहीं देता जब तक आप खुद के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। इस पर्सन को समझ में आ गया था पास्ट में कि आप अपनी सेल्फ की वैल्यू नहीं करते, आपको अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पता, तो इसलिए इस पर्सन ने ऐसा किया। आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आपका टाइम बदला है। जैसे एक बर्थ चार्ट होता है ना हमारा, एक जब हम बर्थ चार्ट रीड कर रहे होते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है बर्थ चार्ट में, कुछ आपकी जिंदगी में एक चेंज आया है, आपका लव की तरफ से फोकस चेंज हो गया, आपका अपनी मैरिज, आपकी कमिटमेंट, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों को आपने साइड में रख दिया। आपको अभी ऐसा लग रहा है आपका सेल्फ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपकी पावर इंपॉर्टेंट है, आपकी अपने लिए रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसमें ऑपरेट कर रहे हैं, आपके लिए न्यू बिगनिंग इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कल की फिक्र नहीं, आज को जीना जरूरी है, ठीक है। कल क्या होगा आप ये आज भी सोचते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फिक्रमंद होकर नहीं सोचते। आप पहले आज को ब्यूटीफुल कर रहे हैं, बाद में कल को कर रहे हैं। पहले आप क्या करते थे, पहले आप सोचते थे कल ब्यूटीफुल हो, आज चाहे कुछ भी होता रहो, आज मैं लुटू पिटू मरू, रोऊं या कुछ भी करता रहूं या करती रहूं, ठीक है। तो आपके लिए पास्ट में फ्यूचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था प्रेजेंट से ज्यादा। आपके लिए आज भी प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज से ज्यादा नहीं। आप पहले अपने आप को आज में सेटिस्फाई करना चाहते हैं, आज में खुश रखना चाहते हैं। आप सोचते हैं इस पल में मुझे खुशी मिल रही है कि नहीं, हाँ या ना। अपने आप से आपने ये सवाल करना स्टार्ट कर दिया है। आप इस पल में खुश हैं तो ये तो एक जेन्युइन सी बात है, आप फ्यूचर में खुश रहेंगे, क्योंकि आप इस पल में खुश होकर एक अच्छे फैसले करेंगे। खुश होंगे तो अपने लिए बेहतर फैसले कर सकेंगे। अगर आप किसी डिप्रेशन में होंगे, किसी एंजाइटी में होंगे, किसी फेयरलेस सिचुएशन में खुद को स्टक समझेंगे, किसी स्टकनेस में होंगे, या किसी आप एंजाइटी में होंगे, या आप किसी ऐसे पॉइंट पर होंगे कि यार आपके साथ गलत हुआ है, आप यही फील कर रहे होंगे कि आप विक्टिम मेंटेलिटी में होंगे, तो आप सही फैसले कभी नहीं कर सकेंगे। तो आपका कल ऑटोमेटिकली इसलिए बर्बाद हो रहा था। आपने आज क्या सोचा है कि आज मेरा बेहतर होना चाहिए, आज मैं अच्छे फैसले लूंगा, तो ये एक बिल्कुल एक जेन्युइन सी बात है, आपका फ्यूचर खुद ब्यूटीफुल होगा। अगर आप आज के दिन हाजिर नाजिर होकर अपना माइंड को स्टेबल रखकर, मेच्योरिटी से, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन मेकिंग करेंगे, आपका आने वाला कल वैसे ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। आपका आने वाला कल वैसे ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और ये पर्सन आपको ये सब कुछ करता हुआ देख रहा है, ठीक है। इस पर्सन को समझ में आ गया, आपको अपनी वर्थ का अंदाजा है। वेट में पानी पी लो। कल मैंने वीनस रेट्रोग्रेड की रीडिंग की थी। ये जो वीनस रेट्रोग्रेड है ना, ये उन लोगों के लिए, आप मेरे पेज पे वो उस पे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो आपको एक वीनस रेट्रोग्रेड की मिलेगी। ये उन लोगों के लिए रीडिंग आई थी जो लोग 8 साल से स्टक हैं अपने कनेक्शन में, 10 साल से स्टक है, 12 साल से स्टक है। ये स्टकनेस वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग रहेगी। यहाँ पे जो रेट्रोग्रेशन हो रहा है, अब जो चीज़ें बदलेंगी वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए एक जो रीबर्थ आ रहा है, ऐसे लोगों के कनेक्शन में रीबर्थ आ रहा है जो कनेक्शन सालों से स्टकनेस का शिकार है, ठीक है। सालों से लोग अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। ये जो रेट्रोग्रेशन है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल
आप लोगों को बेनिफिट देने वाला है। जब ये एक अपने अख्ताम पे जाएगा ये रेट्रोग्रेशन 3 सितंबर तक, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदलेगी, ठीक है। ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। आप उस रीडिंग को जाके, लिंक को जाके देख सकते हैं, आप उस लिंक को उस रीडिंग को ज़रूर जाके देखिएगा। वो आपके आने वाले वक्त के लिए, ये जो रेट्रोग्रेशन आ रही है, ये आपके लिए इन फ्यूचर बहुत पॉजिटिव साबित होने वाली है। जो रीबर्थ होगा, ये पर्सन जो इन एंड आउट करता था कभी भी आपकी ज़िंदगी से नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ये स्टोरी भी कहीं ना कहीं बहुत आपके टाइम से चल रही है, तो आप उस रेट्रोग्रेशन वाली रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, काफ़ी ज़्यादा इसने आपके आपके दिल के साथ खेला है, काफ़ी ज़्यादा इसने आपको स्टक फील करवाया है, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन ने आपको यहाँ पर एक जैसे डायलेमा में रखा है, काफ़ी काफ़ी हद तक कंफ्यूज रहा है ये आपके लिए। जब तक आपने यहाँ से अपना बोझिया बिस्तर बांध कर निकलना सही नहीं समझा, उस वक्त तक इस पर्सन को ये फीलिंग्स फील नहीं हो रही थी। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने यहाँ पर तय कर लिया इस कनेक्शन को एंड करने के लिए, आप यहाँ पर अपने होशो आवाज में इस कनेक्शन को एंड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन बेहद पेनफुल एनर्जी में है, बेहद पेन में, जैसे इसने, जैसे इसके इसके एक किसी ने इसको पीछे से वार किया और सारी तलवारें इसके इसकी कमर पे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इतना बोझे, इतना सीने पे बोझे इसके, इतना बर्डन है इसके कंधों पर, जैसे इसने किसके साथ कितना गलत कर दिया। ये समझ रहा है आपकी कि आप एक प्योर सोल थे, आपके जाने के बाद ऐसा ऐसा लव, ऐसी केयर, ऐसा पर्सन ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकेगा, ठीक है। आने वाले लाइफ टाइम में ये ऐसा पर्सन इसको नहीं मिल सकता, क्योंकि इसने आपको नहीं समझा, तो अब क्या ही आपको आपकी जैसा इस पर्सन को पर्सन मिलेगा, ठीक है। बेहद इमोशनल है, डीपेस्ट इमोशन है, इसको डीप रिग्रेट है आपको लूज कर देने का यहाँ पे, ठीक है। इस पर्सन को इसको एक डीप रिग्रेट में है, इसकी फीलिंग्स एक डीपली हर्ट हुई है। आपको आपको जिसने खोया है, चाहे जितना ही खुश दिखा रहा है, जितना ही सोशल मीडिया, मुझे नहीं लग रहा सोशल मीडिया पे ये इन होगा, बिल्कुल एक ये गायब हो चुका है कुछ टाइम से, बिल्कुल सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटी नहीं डाला, क्योंकि एक जैसे 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 आप ये वक्त गुजर रहा है, इस पर्सन को यकीन होता जा रहा है आप इसकी जिंदगी से चले गए हैं, आप जा नहीं रहे, आप जा चुके हैं, ठीक है। इसकी जिंदगी से आपने इसको छोड़ दिया है कंप्लीटली। डीप रिग्रेट है इस पर्सन को आपको खो देने का, ठीक है। एक डीप रिग्रेट में इस कनेक्शन में इस पर्सन की तरफ से देख पा रही हूँ, एक डीप रिग्रेट में है ये पर्सन। ये पर्सन देख रहा है अपनी जिंदगी में इसके बिना न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में चीजों को चूज कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप पॉसिबिलिटीज को चूज कर रहे हैं। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल बेहद अट्रैक्टिव हो रहा है ये पर्सन आपकी तरफ, आपको देख रहा है जिंदगी में आगे बढ़ते हुए, लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पे फोकस है, और आप यहाँ पर आप अपने ही पावर जैसा पर्सन चाहते हैं, ठीक है। आप अपने तरीके का काउंटर पार्ट चाहते हैं, ना कि इस तरीके का, ठीक है। आपके पर्सन की डीप, आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, ये पर्सन इतना बर्डन सम है कि ये आगे बढ़ना चाहता है, इस एंजाइटी से, इस बर्डन से, इस पेनफुल एंडिंग से, इस तकलीफ से आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है इसकी लाइफ में कुछ चेंज आए, बैलेंस आए, टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा हर्मिट की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसने खुद को जैसे एक कोकेन में बंद कर लिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी चीज़ में, किसी बॉक्स में डाल लिया, ना किसी को सुनना चाह रहा है, कि ना किसी को अब समझना चाह रहा है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लाना चाह रहा है, इसको पता है इसको ये जो पीसफुल एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी, वो आपसे मिलेगी। जो पीस मिलेगा, जो सुकून मिलेगा, जो एक एक जो इसको इसके दिल में जो एक ठंडक आएगी, वो आपके आने से आएगी। इसको पता है ये सब कुछ खो चुका है, इसने अपने हाथों से गंवाया है आपको, ठीक है। वेट कर रहा है पर्सन आपकी तरफ आने का, ये पर्सन वेट कर रहा है आपका, ठीक है। ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, रिकंसाइलेशन करना चाहता है आपके साथ, दोबारा रिकंसाइल चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि
नाइट ऑफ सोट के साथ आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको रोकना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल सा है आपको अपनी ज़िंदगी में रोकना, ठीक है। ये पर्सन बेहद यहाँ पर एंजाइटी, पेन में और तकलीफ में, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में है। आपको जितना ये दिखाई दे रहा हो खुश, ये खुश नहीं है। इन डेप्थ इमोशंस फील कर रहा है। इसके हिडन इमोशंस ये हैं, डीपली इमोशनल हो चुका है और डीपली रिग्रेट है, डीप रिग्रेट है इस पर्सन को। डीप, एक डीपेस्ट, एक वो वाली फीलिंग्स है जैसे सब कुछ पाकर भी खो दिया इसने। अपनी विश, इसकी लाइफ में इसने जो विश करी थी, जो ये काफ़ी सालों से अपने डिवाइन से मैनिफेस्ट करता हुआ आ रहा था, वो पूरा हुआ और इस अपने हाथों से उन सब चीज़ों को गवा दिया, ठीक है। देखिए मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, इसने मैनिफेस्ट किया था आपको और इस वक्त भी मैनिफेस्ट कर रहा है। इसमें एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल के साथ वेटिंग एनर्जी आपका वेट कर रहा है। ये कि आप इसको आके एक बार अप्रोच करें, आप इसके साथ कांटेक्ट करें, आप इसका हाल पूछें, आप इससे पूछें कि ये कैसा है। एक इसकी हिडन, यहाँ पर जो एक हिडन जो फीलिंग्स है ना, इसका जो हिडन यहाँ पर ये सोच रहा है, इसका थॉट प्रोसेस ही चाह रहा है कि आप इसको यहाँ पर आप इससे पूछें आकर के तुम कैसे हो, ठीक है। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता इसको कितनी तकलीफ में हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, किस पॉइंट पर आकर खड़ा हूँ, ऐसा लग रहा है आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ये खुद आया है ये कार्ड, ठीक है। ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट मानता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसके लिए बने हैं और ये आपके लिए बना है। आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको आना पड़ेगा इस पर्सन की वापस ज़िंदगी में, ठीक है। आप कहीं और नहीं जा सकते इसके अलावा। भाई किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, पता नहीं मेरी रीडिंग में ऐसा क्यों होता है, एक काउंटर पार्ट आता है फिर सेकंड भी काउंटर पार्ट आ जाता है। जैसे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ठीक है। मिस कर रहा है, बेहद मिस कर रहा है। इंडिपेंडेंट देख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा सिंगल इंडिपेंडेंट आप आगे की तरफ अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं। वेटिंग एनर्जी ये चाह रहा है कि आप इसकी तरफ अप्रोच करें, आप इसको कांटेक्ट करें, आप इसके साथ कनेक्ट हों। ड्रीम है इस पर्सन का आपके साथ एक फैमिली बनाने का। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपके लिए, बेहद इमोशनल हुआ हुआ इस वक्त, ठीक है। जगलिंग फेस में बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है, इसको नहीं पता इसको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, आपकी तरफ आना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये नहीं कर पाएगा आपको मैसेज, ये आपके तरफ नहीं आ सकेगा, तो आप क्यों इस पर्सन की तरफ नहीं आ जाते, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। कुछ सोच रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ यहाँ पर कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, कुछ सोच रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है इस पर्सन की, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहा है, एडमायर कर रहा है आपको, आपकी अपने आप को आपकी जैसी पावर में लाना चाहता है। लेकिन आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आपने अपना प्यार छुपा लिया है, अपना कप ऑफ लव जैसे हाइड कर लिया, इससे आप नहीं दिखाना चाहते अपना प्यार इसको। आपको शो कर रहा है आपकी जैसे पावर में ऑपरेट करना चाहता है मून। इसको नहीं पता, बहुत ज़्यादा इसको फेयर है, इसको नहीं पता आपकी तरफ की सिचुएशन क्या है, ठीक है। इसका ड्रीम है टेन ऑफ कप्स, लेकिन इसकी फीलिंग्स है मून वाली, इन डेप्थ बहुत ज़्यादा, एक वरिड पोजिशन में, बहुत ज़्यादा वरी है। जैसे एक इसको समझ में नहीं आ रहा इसको नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है। ये चीज़ इसको अंदर से खा रही है, परेशान कर रही है कि यार इसने सच में आपको खो दिया। क्या ये एक चांस लेकर आपकी तरफ आता है तो यहाँ पर क्या आप इसको, आप इससे बात करेंगे, आप इससे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए फीलिंग ऑफ लॉस, फाइव ऑफ कप्स, ये कार्ड जब आता है जब किसी से लव होता है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, डीप रिग्रेट है इस पर्सन को, एक डीपेस्ट रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इस पर्सन को इस बात का अब रिग्रेट हो रहा है, इसने आपको लूज कर दिया, इसने आपको खो दिया, इसने अपने हाथों से खो दिया आपको, ठीक है। आप ही लाइफ में केयर फ्री हो चुके हैं, इस पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। आप अपनी ज़िंदगी में लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, खुद को खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद की जिम्मेदारी हैं, आप किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, आप खुद की जिम्मेदारी है। आपने अपने आप को मेंटली स्टकनेस से निकाला है, ठीक है। आपने अपने आप को ब्लॉकेजेस से निकाला है कि आपने अपने आप को उस टाइम उस पॉइंट पर लाकर खड़ा करा है कि आप ब्लॉक नहीं है, ना आपको कोई रुकावट रोक सकती है, ठीक है। आप स्टेबल हो चुके हैं, ग्राउंडेड हो चुके हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी खुद बना रहे हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। इस टावर मूवमेंट ने आपको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन दी है। जो एक डिवाइन इंटरवेंशन था, ये टावर मूवमेंट नहीं था। देखिए यहाँ पर एक स्काई से, यहाँ पे आसमान से कुछ यहाँ पर आ रहा है और जिसको तबाह कर रहा है, ये डिवाइन इंटरवेंशन था। डिवाइन बार बार इस पर्सन को कह रही थी, जब आप इसको अप्रोच कर रहे थे, बार बार पुश कर रही थी यहाँ पर एक्ट करो, वरना यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा तो सब तबाह होगा, और ये हो गया तबाह।
इस पर्सन को बार बार मौका दिया गया है कि आपसे नॉर्मली जब आप इससे कनेक्ट कर रहे थे, जब इसको आप अप्रोच कर रहे थे, या आपके साथ मामला बेहतर कर ले, लेकिन इसने इस डिवाइन इंटरवेंशन को खुद मैनिफेस्ट करा है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आप डिवाइन ने आपको ये बात समझा दी, आप इसके बिना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, आप इसके बिना अपनी स्टेबिलिटी बना सकते हैं। ठीक है, आपको जब से ये बात समझ में आई है, और यहाँ पर चीज़ें, तस्वीर का रुख बदल चुका है जब से आपने इस बात को समझा है। ठीक है, ब्लॉकिंग सिचुएशन इस टावर मूवमेंट के बाद आप लोग की सिचुएशन में एक एंडिंग है, एक साइकिल क्लोज हो चुकी है आप लोग के बीच। जो इन एंड आउट साइकिल थी ना, जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल साइकिल थी, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली साइकिल थी, वो ब्लॉक हो चुकी है। ठीक है, हाँ, कुछ स्टेबल स्टार्ट होने वाला है आपके आपकी लाइफ में। इंडिविजुअली अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आप अपनी विशेस को ग्रांट कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी कैरियर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जॉब मिल सकती है, अच्छा काम स्टार्ट हो सकता है। आपके विशेस जो भी पेंटिकल से कनेक्टेड है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा आपको स्टेबल पार्टनर आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कोई और, आप एक इससे भी ज़्यादा कोई स्टेबल पार्टनर अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ आ रहा है कोई स्टेबिलिटी लेकर। अगर आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये पर्सन आ रहा है। एक मैनिफेस्टेशन पावर है इस वक्त आपके पास। ठीक है, और ये पर्सन डीपली रिग्रेट में है, ये मैनिफेस्ट कंप्लीटली कर रहा है, लेकिन एक टेलीपैथिक कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पा रहा आपके साथ। ठीक है, इतना मजबूत कनेक्शन जो पास्ट में होता था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में होते थे। आपने यहाँ पर खुद को स्टक नहीं रखना, आपको काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन हुई है स्टकनेस के पास। लवर्स, मैंने कहा आपके पास वो आ रहा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कोई स्टेबल पार्टनर, एक मनी, जो मनी बना रहा है अपनी लाइफ में, आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करें तो वो भी आ रहा है, और अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये भी आ रहा है। ये पर्सन बेहद हार्ट ब्रोकन है, आपके जाने से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, ये क्लियर हो चुका है इस पर्सन को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थे कि सन मून दोनों है, एक जैसे डार्कनेस के बाद एक लाइट। इस पर्सन को समझ में आ चुका है, इस पर्सन ने जो रिजेक्ट किया था, ये इसकी खुशियां उसी के साथ थी। जैसे इसने कुछ अपने हाथों से बिगाड़ा है, अपने हाथों से खोया है इसने आपको। होल्ड बैक कर रहा है, क्लैरिटी मिल चुकी है, होल्ड बैक कर रहा है, किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, बहुत ऑब्सेसिव हो रहा है, पॉजेसिव हो रहा है आपको लेकर, नहीं चाहता ये आप इसके अलावा किसी और को चूज करें। यहाँ पर ये इस कनेक्शन में बैलेंस बनाना चाह रहा है आपके साथ। ठीक है, क्या ये आपसे कम्युनिकेट करेगा? बिल्कुल ही आपसे कम्युनिकेट करेगा, बैलेंस करने के लिए आएगा, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए आएगा आपकी तरफ। ठीक है, 6 ऑफ वैंड्स, इसको नहीं समझ में आ रहा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, इस कनेक्शन को ये पर्सन अब सक्सेसफुल करना चाहता है। अब आपका कितना इंटरेस्ट है, ये आपको कोई कप ऑफ लव जरूर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करेगा आपको अपना कप ऑफ लव देने का, और एक ओवरफ्लो लव फील कर रहा है। न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये पर्सन, बिल्कुल क्लैरिटी मिल चुकी है न्यू बिगनिंग करने की। इस पर्सन को किसके साथ बिगनिंग करनी है, वो आपके साथ जस्टिस देना चाहता है, इस कनेक्शन में अब जस्टिस लाना चाहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में, इन डेप्थ थिंकिंग कर रहा है। इसको पता है यहाँ पर इसने इनजस्टिस किया है, इसने आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा, डिटैच रहा, और अभी भी कोल्ड है, डिटैच है, लेकिन बेहद इमोशनल है, डीपली रिग्रेट है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड है, 5 ऑफ सोर्ड है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन रही है, नेगेटिविटी रही है। हेलो फ्रेंड, विजडम गेन हो चुका है, ये गलत था। ठीक है, अगर पास में इस पर्सन ने विक्टिम कार्ड प्ले करा है, पॉइंट पॉइंट पर आपको गलत साबित करना है कि इसने बार बार कोशिश करी है, ये समझ चुका है, क्लैरिटी है इस चीज़ पे। ठीक है, हेरोफेन के साथ बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है, इस पर्सन को क्लियर कट समझ में आ रहा है सारी गलतियाँ इसकी थी, सारी मिस्टेक्स इसकी थी। इसको डीप रिग्रेट है, डीप रिग्रेट में है, डीपली ये बहुत ज़्यादा एक हर्टफुल एनर्जी में है, दिल टूटा हुआ है, कोई किसी चीज़ का इसको खुशी नहीं मिल रही अपनी ज़िंदगी में। किसी भी पॉइंट पर कैरियर में काम अच्छा चल रहा है या कुछ भी अच्छा कर रहा है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, इसको कहीं दिल नहीं लग रहा, अपनी ज़िंदगी में कहीं भी खुश नहीं है आपको खो देने के बाद, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि आप इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, इसको ये क्लैरिटी डिवाइन देता जा रहा है, वो जा चुका है इंसान, अब उस पर्सन की होप मत करो। इसको पता क्या लग रहा था, आप कहीं नहीं गए, आप इसकी लाइफ में वापस आएंगे। ये दूसरे डेक का कार्ड है, ये क्या है, क्यों आया है? 9 ऑफ फैंस, डिफेंसिव है अभी भी ये पर्सन आपकी तरफ। ठीक है, अभी भी डिफेंसिव है, खुलकर आपकी तरफ बात नहीं कर रहा, खुलकर आपके साथ कनेक्शन नहीं बना रहा, जितना फील कर रहा है वो सब कुछ हाइड कर रहा है। ये हिडन थॉट्स और फीलिंग्स है आपके पर्सन की, लेकिन इस पर्सन को डीप रिग्रेट है, डीपेस्ट इसकी फीलिंग्स, डिजायर सब आपकी तरफ है, लेकिन दिखा क्या रहा है, एक डिफेंसिव एनर्जी। इस पर्सन को ऐसा क्या लग रहा है पता है क्या, इसको सब कुछ यूनिवर्स ने दिया,
जो ये अपनी ज़िंदगी में एक स्टार्टिंग फेज से मैनिफेस्ट कर रहा था, मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए, मेरा पर्सन इतना लॉयल होना चाहिए, मेरा पर्सन इतना ऑनेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर ये बात होनी चाहिए, सब कुछ डिवाइन ने वो एक मैनिफेस्टेशन को एक इसकी कंप्लीट किया था, ठीक है। इसने उसको यहाँ पर उसको एक्सेप्ट नहीं करा, एक रिजेक्शन दे दी, ठीक है। इसने इस पर्सन ने अपने हाथ से खो दिया इस कनेक्शन को, आपको, आपके ट्रस्ट को, आपके लव को, आपके ऑनेस्टी को, आपकी लॉयलिटी को, सब अपने, इसने अपनी सोच समझ के मुताबिक सब कुछ खो दिया। इसको ऐसा लग रहा था कि अगर आप मिल सकते हैं तो कोई भी मिल सकता है इस पर्सन को। हैव फेथ इन योर ड्रीम। यूनिवर्स ये मैसेज आपको दे रहा है, ठीक है। आपको अपने ख्वाबों पे यकीन रखना है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। जो कुछ भी हो रहा है वो पत्थर पे लकीर नहीं है। इसको देखकर आपको घबराना नहीं है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन का जब डिवाइन यहाँ पर कुछ करवाना चाह रही होती है सामने वाले इंसान से, अगर वो नहीं कर रहा होता, फिर डिवाइन उंगली को जो ना टेढ़ी करती है घी निकालने के लिए, वो वाला सिनेरियो। इसकी लाइफ में ऐसा एक एक ऐसा एक ऐसी फोक है, इसको ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया है। लेकिन जब ये इस चीज से घबरा जाएगा ना, सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा है, जब अपनी ये मुट्ठी खोल के देखा था इसने, जो रेत जमा करी थी वो तो है ही नहीं हाथ में, ये उस वक्त झटपटाएगा और आपकी तरफ भागेगा। तो ये डिवाइन का जो है ना, एक जैसे डिवाइन एक जाल बिछा रही है। डिवाइन कह रही है आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वो पत्थर पे लकीर नहीं है, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने ख्वाबों पर आप यकीन रखें, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों पे यकीन रखें, ठीक है। वर्क थ्रू योर फेयर्स। अभी भी अगर आपको कोई फेयर हो रहा है, अगर आप चाह रहे हैं नहीं हम अप्रोच कर लेते हैं मैम इस पर्सन को, हम इसको कनेक्ट कर लेते, नहीं आपने नहीं करना। इसको खुद आने दें, इसको खुद अपनी आपकी तरफ कोई स्टेप लेने दें, ये वो सॉलिड लेगा फिर, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आप नेगेटिव हो रहे हैं यहाँ पर, आप नेगेटिव हो रहे हैं, आप अभी भी फेयरफुल हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप खो देंगे इस सिचुएशन को। अगर आपने भी अप्रोच नहीं करी तो आप खो देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इसके लिए जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप, ये पर्सन इतना परेशान है, नहीं परेशान नहीं हो। इसका एक जो अकड़ है ना, इसका जो ईगो तोड़ने के लिए कर रहा है डिवाइन ने सब कुछ, और ये लाजिम है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है ये पर्सन, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में लव है, आपको कुछ भी नहीं करना। एक्यूरियस हो सकता है, मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट। आपको कहा जा रहा है मेडिटेट करें, कॉन्टम्पलेट करें, नेक्स्ट कुछ भी ना करें। फिलहाल के लिए इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं मिलेगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपको फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आप चले भी जाएंगे ना, तो इस पर्सन को आप जिस तरीके से आप इमेजिन कर रहे हैं, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, जिस मूड में ये आ चुका है, नहीं, अभी डिवाइन की मर्जी से आएगा। डिफेंसिव एनर्जी में देखिए, ये कार्ड एक्स्ट्रा डेक का था, लेकिन ये यहाँ पर आया, मैंने फिर भी ले लिया क्योंकि मैसेज हो सकता है ये, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ वेंस है, ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में है, ठीक है। आपको करना है मेडिटेट करें, कॉन्टम्पलेट करें, अपने फेयर पे अभी भी वर्क करें। यूनिवर्स कह रहा है वर्क थ्रू योर फेयर्स, ठीक है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है। आपको जो दिख रहा है पिक्चर वैसी नहीं है, पिक्चर के पीछे बैक ऑफ द स्टोरी बहुत कुछ हो रहा है। आप इतना तरस मत खाइएगा कि इसकी तरफ जाएं और आप कनेक्ट हो जाएं कि मुझे पता है, तुम्हें एहसास हो चुका है, नहीं, ये आपने नहीं करना। आपने जो करना था कर लिया। अब इसका ईगो को डिवाइन डिमोलिश करेगी, ठीक है। इसका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर ये ऐसे ही ईगो रहा, आप फिर जाएंगे, फिर ये कनेक्शन में एक नेगेटिव साइकिल प्ले हो जाएगी, नेगेटिव साइकिल यहाँ पर चलने लग जाएगी, ठीक है। फिर एक कार्मा प्ले आउट हो जाएगा, फिर आप इसको चेस करेंगे, ये आपसे भागने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, उनको रिलीज कर दें। इस कनेक्शन को खोने की, इस पर्सन के लिए, इवन कि इस पर्सन के लिए भी कोई आपके दिल में कोई गुबार है, कोई कोई नेगेटिविटी है, कोई आप अभी भी इसको हेट करते हैं, तो सब रिलीज कर दें। यूनिवर्स कह रहा है ओवरऑल चीजें, इस पर्सन से लेकर, इस कनेक्शन से लेकर, इसके पास से लेकर, इसने जो आपके साथ किया, सब रिलीज कर दें। आपको भी हीलिंग पे ध्यान देना है, मेडिटेशन, कॉन्टम्पलेट एंड एक पाइसिस हो सकते हैं, मून इन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हील करना है, हीलिंग की तरफ तवज्जो देनी है, हीलिंग की तरफ फोकस रखना है अपना, ठीक है। मैं रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।